स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। देखिए, हमने बहुत ज्यादा सुना है कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, देन उसको जब ट्रीटमेंट दिया एंड साथ में उसको इम्यूनोथेरेपी भी दी गई, है ना। और हम क्या सुनते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। एक्चुअल में इम्यूनोथेरेपी है क्या। चलो बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। इम्यूनोथेरेपी क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये क्या है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट का टाइप है। मतलब किसी को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका एक टाइप है जो हम यूज कर रहे हैं। कैसे? दैट यूज योर ओन इम्यून सिस्टम टू हेल्प फाइट डिजीज। ठीक है। तो ये क्या करता है? यूज करता है आपका खुद का इम्यून सिस्टम। जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ता है, उसी के साथ ये क्या करता है? फाइट करता है। एंड देन क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने में। ठीक है। तो स्पेशली ये किस किस बीमारी में हमें देने की जरूरत होती है, या फिर मैं आपको सिंपली बोलूं कि इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, एंड हमारी जो डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करता है, उससे क्योर करता है, उसको ट्रीट करता है। ठीक है। तो उस चीज को हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो स्पेशली हम ये 3 केसेस में देते हैं। फर्स्ट आ गया कैंसर। कैंसर में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये, और बहुत ही ज्यादा जिसको बोल रहे हैं काम में ली जा रही है, और ये काम भी कर रही है कैंसर के अंदर। ठीक है। तो इसलिए कैंसर सबसे फर्स्ट चॉइस पे रखा गया है इम्यूनोथेरेपी में। सेकंड नंबर पे आता है एलर्जीज। तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है। एलर्जी क्यों होती है वो आपने कभी सोचा है? किसी चीज, कुछ लोग होते हैं उनको लेमन से एलर्जी होती है, कुछ लोग होते हैं उन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, कि वो बाहर जाते हैं थोड़ी सी भी धूल उन्हें लग जाएगी तो उनको एकदम से कफिंग, स्नीजिंग, नोजिया, वोमिटिंग ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वो होते क्यों है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या है? कम है, इम्यून सिस्टम लो है। वो किसी भी बीमारी को, किसी भी एलर्जी को आसानी से कैच कर लेता है। तो इसलिए एलर्जी में भी आजकल इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है। एंड थर्ड में आता है सम ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो कुछ ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं इम्यूनोथेरेपी के जो हम दे सकते हैं इन सारी डिजीज के अंदर इम्यूनोथेरेपी को। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि इम्यूनोथेरेपी है क्या, देखो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हम किसी पेशेंट को देंगे, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। तो उस चीज को हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इम्यूनोथेरेपी के, या कौन सी बीमारी में कौन सी थेरेपी दी जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी के बारे में। मतलब कौन से ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी इम्यूनोथेरेपी यूज में लाएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जाता है हमारा, वो है मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं? लैब मेड प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड वो प्रोटीन्स बना के पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि पेशेंट बीमारियों से जल्दी ही लड़ सके और उसको ज्यादा काम भी ना करना पड़े। ठीक है। तो ये वाली थेरेपी हम लेते हैं काम में। फिर आता है हमारा चेक पॉइंट इनिबिटर। चेक पॉइंट इनिबिटर मीन्स रिमूव ब्रेक सेल्स। मतलब जो भी हमारी इन्फेक्टेड सेल्स होती है, या फिर जैसे कि कैंसरस सेल होती है, उन चीजों को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर। थर्ड नंबर पे आता है हमारा CAR-T सेल थेरेपी। ये भी हम कैंसरस पेशेंट के लिए यूज में लाते हैं। फिर आती है हमारी कैंसर वैक्सीन। कैंसर वैक्सीन जैसे कि हमारी थी कोविड वैक्सीन, तो वैसे ही होती है हमारी कैंसर वैक्सीन। इसमें हम यूज में लेते हैं HPV वैक्सीन। पेशेंट को HPV वैक्सीन देते हैं, जिससे वो जल्दी ही पेशेंट ट्रीट हो सके कैंसर से। फिर आता है एलर्जी इम्यून थेरेपी। मतलब जो एलर्जिक वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए ये थेरेपी काम में ली जाती है। तो ये सारी थेरेपी किस किस डिजीज के लिए काम में लेते हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।